नमस्कार, मैं विकास कुमार अपने यूट्यूब चैनल टेस्ट ग्रुप पे आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, हम सब मिल रहे हैं अब उजाला बैच टोटली बेस्ड होगा किस पे? फिजिक्स पे। इसमें हम लोग प्रकाश की यूनिट आज देखेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परिवर्तन अपवर्तन, यानी कि लाइट, विद्युत धारा, वेग, चाल, दूरी, ये सब हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके। यह बिल्कुल फ्री बैच है, इसे आप सभी बिल्कुल मुफ्त में देख सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आप सभी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वहाँ पे प्लेलिस्ट बनेगा उजाला बैच से फिजिक्स के लिए, उसको आप देख सकते हैं। यह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आप सभी इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दें, ताकि यह वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और इसका अधिक से अधिक लोग लाभ उठा सकें। हेडिंग लिखिए फिजिक्स। फिजिक्स, व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स क्या है? कोई पूछे कि फिजिक्स क्या है, तो फिजिक्स क्या है? विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम द्रव्य, पदार्थ, ऊर्जा का अध्ययन करते हैं, उसे फिजिक्स कहते हैं। फिजिक्स कहते हैं या प्रकृति में होने वाली वे सभी घटनाएं का अध्ययन करना क्या कहता है? फिजिक्स कहलाता है। जिसमें ऊष्मा का, ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है, फिजिक्स का। सब चलिए हम देखते हैं एक मोटिवेशनल कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा। सफलता प्राय उनके ही कदम चूमती है। सफलता प्राय उनके ही कदम चूमती है जिनके पास सफलता को निहारने का वक्त नहीं होता। हेनरी डेविड थोरो का बहुत बड़े लेखक है, उन्हीं का एक लाइन है, लिखिए अब। भौतिकी, हेडिंग लिखिए भौतिकी। भौतिकी भौतिकी किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें द्रव्य, ऊर्जा एवं प्राकृतिक में होने वाले घटनाओं का अध्ययन करते हैं। अध्ययन करते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें द्रव्य की, ऊर्जा की, उसमें होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे कहते हैं भौतिकी कहते हैं। जैसे
एग्जाम्पल, प्रकाश का प्रवर्तन। इंद्रधनुष का बनना गाड़ी रुकने पर आगे की ओर झुकना, ये सब क्या है? इसके उदाहरण है। अब हम चलते हैं अपने पाठ की। जैसे आप लोग देखें कि हम लोग हेडिंग लगा यूनिट एंड डायमेंशन, तो आप लगाइए हेडिंग। ये तो उसका भूमिका था कि फिजिक्स क्या है, हम फिजिक्स क्यों पढ़ते, ये किसकी शाखा है। एक और लिख लीजिए यहाँ पे, भौतिकी के पिता कौन है? न्यूटन से, सर आइजैक न्यूटन है। अब लिखिए यूनिट, लगाइए यूनिट। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 10 kg, और मैंने यहाँ बगल में लिखा 25। आप सब बता सकते हैं ये 10 क्या है? ये संख्या है, ये संख्या है। जो एक केजी है ये क्या है? यूनिट है, इनकी मात्रक है। ये 25 क्या है? 25 ये बोलिएगा आप लोग कि ये भी एक संख्या है। लेकिन ये जो केजी है, ये केजी बता रहा है क्या है कि ये 10 केजी किसी का क्या है? द्रव्यमान है। केजी लगाने से आप सभी समझ गए होंगे, जो भी छात्र इंटर में या साइंस लिए हैं वो समझ गए कि केजी क्या दिखा रहे हैं। ये किसी वस्तु का, या किसी व्यक्ति का, या किसी भी चीज़ का क्या है? द्रव्यमान है, एक तरह से कह सकते हैं। लेकिन ये जो 25 आप देख रहे हैं, एक आप नहीं बता सकते कि 25 मीटर है, 25 सेंटीमीटर, 25 किसी का द्रव्यमान है, या 25 लंबाई है। ये क्या है? बस आप इतना यह एक संख्या है। लेकिन जैसे मैंने अगर ये 25 के आगे मैंने यहाँ पे लिख दिया, 25 के आगे लिख दिया मीटर, तो आप बता सकते हैं कि 25 क्या है? 25 मीटर किसी की लंबा है, कपड़ा की लंबाई। 25 लिख दे किलोमीटर, अब बता सकते हैं कि ये क्या है? यह दूरी है। 25 लिख दे क्या है? आवर, आप बता सकते क्या है? ये अब घंटा दिखा रहा है। 25 अब लिख दिया एम्पियर, अब बता सकते हैं कि ये क्या है? यह धारा को शो करे। तो आप ये तब तय करेंगे कि संख्या क्या बता रहा है जब उसकी आगे क्या है? उसका एक निश्चित मात्रा लगा हो, तब आप बता सकते हैं कि यह संख्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। जब तक उसके आगे कोई मात्रक नहीं लगा है, आप नहीं बता सकते कि ये किसको व्यक्त कर रहा है। समझ गए? इसी
इसी सुविधा इसी कन्फ्यूजन के चलते, जैसे बहुत पहले, करोड़ साल पहले, जब इस पृथ्वी पर व्यक्ति आए थे, तो जैसे इंडिया में अभी वर्तमान में पैसा को रुपया में डॉलर, जबकि अमेरिका में वही डॉलर है, तो पैसा का थोड़ा सा अंतर रहता है। इसी अंतर को एक मेल करने के लिए क्या कही, एक पद्धति लाई गई। सबसे पहले एक पद्धति लाई कि हाँ, जैसे मान लीजिए कि आप ही गए कहीं, यहाँ से आपकी, पहले तो पैसा वैसा नहीं था उतना, तो क्या करते थे लोग कि चावल ले जाते थे। यहाँ से मान लीजिए कि 10 किलो चावल लेगा, चले गए आप दूसरे देश में, वहाँ पे उसको बेचकर कहे कि हमको 10 किलो चावल दे दिए, और 10 किलो बोले कि हमको दूसरा, मान लीजिए कि सब खाना दे दीजिए, 10 केजी भात चावल गेहूँ दे दीजिए। तो बोला कि नहीं, इसको उतना हम नहीं देंगे, हम 5 केजी देंगे। इसी कन्फ्यूजन को करने के लिए, समाधान करने के लिए क्या एक पद्धति लाई गई, जिसका नाम क्या है, FPS पद्धति। FPS पद्धति लाई। FPS पद्धति लाई, ये क्या है भाई, FPS पद्धति लाई गई। FPS पद्धति को क्या कहते हैं, इसका एक और नाम है ब्रिटिश पद्धति। इसका एक और नाम क्या है, ब्रिटिश पद्धति। इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। इसमें लंबाई का मात्रा क्या है, लंबाई का मात्रा आगे लिख देते हैं, लंबाई का मात्रा क्या है, फुट। द्रव्यमान का मात्रा क्या है, पाउंड। है द्रव्यमान का मतलब पाउंड, और समय का मात्रक सेकंड। समय का मात्रा क्या है, समय का मात्रक सेकंड। ये था कौन, FPS पद्धति, जिसे हम ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। लेकिन बाद में इसमें भी दिक्कत हो गई, लेकिन क्योंकि यह जो लंबाई का मात्रक था, फुट, बहुत छोटा मात्रक है नापने। मान लीजिए कि 25 किलोमीटर नापना था तो बहुत टाइम लग जाता, तो ये बहुत छोटा मात्रक, इसके चलते इसमें दिक्कत होने लगी था। इसके बाद एक और पद्धति लाई गई, जिसका नाम क्या है, CGS पद्धति। CGS पद्धति की शुभारंभ हुआ। इसे एक और नाम है, इसका नाम क्या है, फ्रेंच पद्धति कहते हैं। फ्रेंच या मीट्री पद्धति, फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। इसका CGS पद्धति का 3 नाम, फ्रेंच पद्धति, CGS पद्धति, मीट्रिक पद्धति। लंबाई का मात्रक क्या था, सेंटीमीटर। किसका मात्रक है, लंबाई का। ग्राम किसका मतलब है, ग्राम द्रव्यमान का।
और सेकंड समय का मात्रक है। ये भी उतना सफल नहीं क्योंकि ये भी जो FPS पद्धति थी उसे कुछ तो ठीक था लेकिन पूरा ठीक नहीं था। इसके बाद एक और पद्धति लगी जिसका क्या कहते हैं MKS पद्धति। इसके बाद क्या है MKS पद्धति, यहाँ पे लिख लीजिए। MKS पद्धति। MKS पद्धति MKS पद्धति में लंबा इसका एक और नाम क्या है मीट्री पद्धति। इसे मीट्री पद्धति भी कहते हैं। लंबाई का मात्रक, लंबाई का मात्रक क्या है मीटर। किसी द्रव्यमान का मात्रक क्या है किलोग्राम। किलोग्राम और फिर इसी का समय का मात्रक, समय का मात्रक क्या है सेकंड। समय का मात्रक क्या है सेकंड। ये देख लिए हम तीन पद्धति। FPS पद्धति जिसे हम लोग कहते हैं मीट्री पद्धति कहते हैं, भले FPS पद्धति जिसे हम लोग ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। उसके बाद देखिए CS पद्धति जिसे हम लोग कहते हैं फ्रेंच पद्धति या मीट्रिक पद्धति कहते हैं। उसके बाद MKS पद्धति, इसे हम लोग कहते हैं मीट्री पद्धति कहते हैं। इसी को बाद में 1960 में एक सम्मेलन बैठा जिसको हम लोग कहते हैं SI सिस्टम में डाल दिए, SI यूनिट कहने लगे। SI यूनिट में क्या होगा कि 7 आधारभूत भौतिक राशियों को क्या कहते हैं मूल राशियों को क्या कहते हैं मात्रक बनाया गया। ये जो SI यूनिट था वो किस MKS पद्धति का ही कि एक परिवर्तित रूप है। इसे ही बाद में SI यूनिट में बदल दिया गया जिसमें 7 मात्रकों को परिभाषित किया गया जो निम्न है उसको। लेकिन उसको देखने से पहले हम देखेंगे इससे प्रश्न कैसे पूछते हैं। आपको से पूछेगा कि FPS पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या है, तो FPS पद्धति में लंबाई का मात्रक तो दिख रहा है फुट है, लेकिन आपसे ये ना पूछेगा ब्रिटिश पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या है। अब सब कोई फंस जाएगा। जब आपसे पूछेगा कि ब्रिटिश पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या है तो अगर आपको याद होगा कि FPS पद्धति को ही ब्रिटिश पद्धति कहते हैं तो आप बता सकते हैं F मतलब फुट, तो लंबाई का मतलब क्या था फुट हो। एक और सवाल आया था, आगे मैं वो सवाल लिखता हूँ। FPS CGS तथा MKS पद्धति में किसका मात्रक सभी में सेम है।
जो 3 पद्धति देखे, एफपीएस पद्धति, सीजीएस पद्धति और एमकेएस पद्धति, इस तीनों पद्धति में किसका मात्रक जो है वो चेंज नहीं कर रहा है। तो आप सभी ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि समय का जो मात्रक है सेकेंड, वो तीनों में सेम है। चाहे आप एफपीएस की बात करें, सीजीएस की बात करें या एमकेएस पद्धति की बात करें, इन तीनों पद्धति में समय के मात्रक में कोई परिवर्तन नहीं। जबकि आप लंबाई का मात्रक देखें, ग्राम का द्रव्यमान का मात्रक देखें, परिवर्तन कर रहा है, हर पद्धति में बदल रहा है, लेकिन जो समय का मात्रक वो कभी चेंज नहीं हो रहा है। तो एक सवाल पूछा हुआ है कि तीनों जो पद्धति है किसमें किसका मात्रक सेम है, ये पहला सवाल। दूसरा सवाल कि ब्रिटिश पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या है, ये पूछ सकता है। या आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो मीटरी पद्धति है, मीटरी पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या है। तो मीटरी पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर। लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर है। समझ गए। जो इस तरह से सवाल पूछेगा, आप लोग इस तरह के सवाल अब याद हो जाएगा। तो मैं एक दो बार, एफपीएस पद्धति को क्या कहते हैं, एफपीएस पद्धति को क्या कहते हैं, बोलिए मेरे साथ। एफपीएस पद्धति को कहते हैं ब्रिटिश पद्धति। एफपीएस पद्धति को कहते हैं ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। अच्छा, सीजीएस पद्धति को क्या कहते हैं, सीजीएस पद्धति को क्या कहते हैं, फ्रेंच पद्धति या मीट्रिक पद्धति, मीट्रिक पद्धति को है लास्ट में, मीट्रिक पद्धति कहते हैं सीजीएस पद्धति को। और एमकेएस पद्धति को क्या कहते हैं, मीटरी पद्धति, मीटरी पद्धति कहते हैं एमकेएस पद्धति को। तीनों पद्धति याद हो गए। आप लोग इसका नाम याद जरूर कर लीजिएगा, यही पूछते हैं। और किसका मात्रा क्या है। अब हम जो एमकेएस पद्धति का जो 1960 में एक सम्मेलन बैठा था, उसमें 7 राशियों को परिभाषित किया, उसका मात्रक देख लेते हैं, उसके संकेत देख लेते हैं, उसके बाद इस क्लास को एंड कर देंगे। उस चलिए देखते हैं लंबाई का मात्रक। इस तरह यहाँ पे लिखिए मात्रक मेरे साथ, मात्रक यहाँ पे संकेत, ठीक है। पहले लिखिए लंबाई का, इस तरह घेर दीजिए। एक नंबर लिखिए लंबाई का मात्रक। लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर। संकेत क्या है, एम है। दूसरा का समय का मात्रक, समय का सेकंड। समय का मात्रक सेकंड। द्रव्यमान, द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। केजी हो गया, 3 हो गया। 4 नंबर
तापमान का मात्रक, तापमान का मात्रक है केल्विन, संकेत किए हो गए। विद्युत धारा का मात्रक धारा मात्रक एम्पियर, एम्पियर ए हो गया या आई हो गया, ए या आई। 6 नंबर, ज्योति तीव्रता का मात्रक कहते हैं कैंडेला। ज्योति तीव्रता का मतलब कैंडेला, CD हो गया। और एक है पदार्थ की मात्रा, 7वां नंबर, पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल, MOL हो गया। यहाँ पे लिख लीजिए 1 मोल बराबर 6.022 गुने 10 के पावर 23 होता है। ये 7 आपके मात्रक हो गए। इसके बाद 2 और मात्रक है जिसका नाम पूरक कोण, पूरक कोण, पूरक कोण कहते हैं रेडियन। पूरक कोण रेडियन एक दूसरे का संपूरक मात्रक। कोण स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। ये 2 मात्रक हो गए। ओके, तो आज के लिए इतना ही, आज इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। देखते रहिए इसी तरह और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।